दोस्तों आपके पास व्हीकल है तो आपको मालूम ही होगा कि व्हीकल के लिए फास्टैग कितना जरूरी हो गया है। आप कहीं गाड़ी से जाते हो और टोल प्लाजा आता है तो वहां पर जो है डिजिटली तरीका से आपकी फास्टैग द्वारा पैसे कट हो, जो टोल प्लाजा पर आप टोल टैक्स देते हैं वो कट हो, तो इसके लिए आपको फास्टैग लगाना पड़ता है। आप अपने गाड़ी में किसी भी कंपनी या किसी भी बैंक का फास्टैग लगा सकती हैं, बशर्ते वो बढ़िया होना चाहिए। आपको बता दूं कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने भी फास्टैग लॉन्च किया है और आज के इस वीडियो में एयरटेल पेमेंट बैंक के फास्टैग के बारे में आप जानेंगे कि किस तरह के चार्जेस एयरटेल पेमेंट बैंक जो है फास्टैग पर लेती है और किस तरह के सर्विसेज आपको एयरटेल पेमेंट बैंक फास्टैग यूजर को देती है और साथ ही आप फास्टैग कैसे ले सकते हैं। तो अभी आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये एयरटेल के ऑफिशियल पोर्टल है और यहां पर आप देख सकते हैं NETC फास्टैग बाय नाउ, ये 249 रुपया 99 पैसे लिखा गया है। लेकिन अगर मैं इसे ब्रेक करता हूं तो सबसे पहले फास्टैग की कितना कीमत लग रही है और कितना आपका जो है यहां पर सिक्योरिटी डिपॉजिट जा रहा वो आप ध्यान दीजिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है रिजर्व बैलेंस, यानी कि आपका जो बैलेंस है वो रिजर्व, यानी कि बाद में जब फास्टैग बंद करवाएंगे तो 150 रुपया आपको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन पहले ये 150 रुपया रिजर्व कर लिया जाएगा। जो अभी आप फास्टैग परचेस करोगे ना उस समय आपको अपना 150 रुपया रिजर्व करवाना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने मेंशन किया है वन टाइम टैग कॉस्ट, यानी कि जब ये फास्टैग जारी होगा तो इसके लिए 99 रुपया, मतलब 100 रुपया मानकर चलो, 99 रुपया 99 पैसे यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर कुल पेमेंट आपको 249 रुपया 99 पैसे करना है। आपको बता दूं कि मात्र 249 रुपया 99 पैसे आप पे करते हो और आप एक फास्टैग अपने घर पे मंगा पाते हो, जिसमें आपको जो 99 रुपया 99 पैसे लग रहे हैं ना, ये आपको जो है वापस नहीं मिलेगा। लेकिन जो 150 रुपये लग रहे हैं वो आपको वापस मिल जाएगा, क्योंकि ये रिफंडेबल है और आपका ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। और ये कब मिलेगा? जब आप अपना फास्टैग को बंद करवाएंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे देखें तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज करना है और आरसी का फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो अपलोड करना है। आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। देखिए इसका बेनिफिट क्या है ये भी बताया गया है। तो फास्टैग के बेनिफिट कौन नहीं जानता, आप जानते ही होंगे। हो सकता है आपके पास व्हीकल है तो आप आगे इसको इस्तेमाल भी कर रहे होंगे, किसी न किसी बैंक का फास्टैग जरूर लिए होंगे। कमेंट करके बताइएगा किस बैंक का फास्टैग आप इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो मेरे वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन उनके पास व्हीकल ही नहीं है, जैसे मेरे पास व्हीकल नहीं है, सिर्फ 2 चक्का वाहन है। तो 2 चक्का वाहन यानी कि बाइक के लिए कोई फास्टैग नहीं बनता है, इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। बेनिफिट में बताया गया है कि आप अपना फ्यूल बचा सकते हैं। अब भाई फ्यूल कैसे फास्टैग से बचेगा? तो इसलिए बचेगा कि देखो आपको कतार में खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी आप अपने गाड़ी पर फास्टैग लगा चुके हैं ना, तो आप टोल प्लाजा जब भी क्रॉस करेंगे तो डायरेक्ट आप जाते रहेंगे, पैसे कटेगा और आप जाते रहेंगे। पहले होता था कि कतार में खड़ा हो, भाई आगे वाला का काट रहा है, पीछे वाला का कट रहा है, फिर आपका बारी आएगा, उसके बाद तब तक आप इंजन को चालू करके कतार में खड़े रहो। अब उस तरह के सिचुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जाम वगैरह में तो रुकना ही पड़ता है, तो वहां पर फ्यूल कैसे बचाओगे? तो वहां पर फ्यूल आप बचा सकते हो इंजन को ऑफ करके, लेकिन फिर भी आप अपने अनुसार से देख लीजिएगा। आगे देखते हैं तो यहां पर प्रीपेड टोल पास आपको ये बेनिफिट मिलता है। उसके बाद मैनेज फास्टैग ऑप्शन, यानी फास्टैग को मैनेज करने का ऑप्शन दे दिया जाता है। मतलब छोटा से छोटा बेनिफिट भी यहाँ पर ये काउंट करवा के रखे हैं। इसके बाद आप देखेंगे ऑनलाइन फास्टैग रिचार्ज, यानी फास्टैग पर पैसे कहीं जाकर डलाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन ही जैसे मोबाइल नंबर पर रिचार्ज करते हो उस तरह से फास्टैग पर पैसे डाल सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो। इसके बाद SMS अलर्ट फॉर ट्रांजेक्शन, यानी जब भी आपका ट्रांजेक्शन होगा ना भाई, आपको SMS अलर्ट मिल जाएगा कि फास्टैग से इतने पैसे कट गए हैं। तो ये बेनिफिट आपको गिना रहा है और यही बेनिफिट आपको फास्टैग में मिलने वाली। फी और चार्जेस के बारे में जाने तो फी और चार्जेस भी थोड़ा सा अजीब आपको इसमें देखने को मिलेगा। देखिए कैसे यहां पर दिखाया गया है कि ज्वाइनिंग फी वन टाइम 99 रुपया 99 पैसे और टैग री इशू फी, जो कि री इशुएंस फी 99 रुपया 99 पैसे। तो यहां पर अगर आपका फास्टैग आपको मिलता है ना और उसके बाद आप तोड़ देते हो, मरोड़ देते हो और फिर से आप चाहते हो कि एक नया फास्टैग मेरा बन जाए, तो फिर से आपको 99 रुपया 99 पैसे देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं तोड़ते हो, उसे बचा कर रखते हो, तो आपको फिर से री इशू करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगा और री इशू चार्ज भी आपसे नहीं लिया जाएगा। तो ये चार्ज को मैंने आपको समझा दिया। आगे देखिए आगे में क्या है कि व्हीकल जो कि यहाँ पर क्लास दिया गया है, ठीक है चलो बढ़िया बात है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है कार, जीप और वैन, जिसके पास है रिजर्व अमाउंट 150। उसके बाद यहाँ पर कौन कौन से गाड़ी के लिए कितना रिजर्व अमाउंट रखा जाएगा वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। रिजर्व अमाउंट जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया है दोस्तों, ये रिजर्व अमाउंट वो अमाउंट होता है जब आप फास्टैग क्लोज करवाएंगे तो वो आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है।
और टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप रीड करना चाहेंगे तो आप यहाँ से रीड कर लीजिएगा भाई कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन फास्टैग की दी गई है। ठीक है, जरूर रीड करें। देखिए, आप एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। एयरटेल पेमेंट बैंक खोले हुए हैं, सेविंग्स अकाउंट या वॉलेट अकाउंट भी खोले हुए हैं, तो उसमें भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये जो फास्टैग है ना, वो अगर आप अकाउंट खोले हुए हैं तो अकाउंट से लिंक कर दिया जाएगा। अगर आप अकाउंट नहीं खोले हुए हैं तो भी आप ऑर्डर लगा सकते हैं, दिक्कत नहीं है। और जो रिचार्ज करेंगे वो एयरटेल पेमेंट बैंक के पास ही यहाँ पर जो बैलेंस रहेगा वो रहेगा और आपके फास्टैग के ऊपर ही रहेगा। ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, जो आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको डालना है, जो आपका मोबाइल नंबर है। उसके बाद फ्रंट साइड आरसी अपलोड कर देना है और बैक साइड जो आपका कार्ड होता है ना, रजिस्ट्रेशन कार्ड, उसका फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो अपलोड कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैंने डिटेल एंटर कर दिया है और अभी आप जो आरसी के फ्रंट साइड और बैक साइड वाला में एयरटेल पेमेंट बैंक का लोगो देख रहे हैं ना, मैं ऐसे ही अपलोड कर दिया हूँ क्योंकि मेरे पास तो व्हीकल है नहीं। और यहाँ पर आई एम नॉट पर रोबोट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट किया हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई एक्टिव अकाउंट नहीं है, आप एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, अपग्रेड कीजिए एयरटेल अकाउंट को और उसके बाद एयरटेल का फास्टैग परचेस कीजिए। जबकि देख लीजिए यहाँ पर इस तरह की बातें लिखी जाती है। तो एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करिए और वहाँ पर आप आगे परचेस कीजिए। इसके बाद क्या आएगा, तो आपको अपना एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा जिस एड्रेस पर आपका फास्टैग डिलीवर होगा। और उसके बाद आपको पेमेंट पेज का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आप पेमेंट कर देंगे। उसके बाद वेरीफाई होकर आपका जो फास्टैग है इंस्टेंट एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होने के बाद आपको मिल भी जाता है, आपके घर पर डिलीवर करा दिया जाता है। बस सो सिंपल, इतना सा सिंपल है। आप लोग एयरटेल वॉलेट इस्तेमाल करते होंगे, सेविंग्स अकाउंट इस्तेमाल करते होंगे, बढ़िया बात है। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मैंने कंप्लीट जानकारी आपको दे दिया है। ऐसा नहीं कि आप एयरटेल का फास्टैग ले लीजिए। अगर आप किसी बैंक का फास्टैग इस्तेमाल करते हैं, सर्विसेज सब वही देता है, आपको कुछ बदलाव विशेष देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको मन है कि एयरटेल का फास्टैग लूँ, तो मैंने वीडियो बना दिया भाई, देख लो कि किस तरह की एयरटेल पेमेंट बैंक का फास्टैग है। अब आगे आप लोग सोचिए कि आपको लेना है या फिर नहीं। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नया वीडियो में। धन्यवाद।